पता नहीं गया कि मतदाताओं को क्या था, हमें उन्होंने भुला दिया था। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। देखिए, वो लोग तो थेथरा ही करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमक खराब कर रहा है। हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम अपने विजन का विभाग आपको दिया। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन होता है। हारने वाला लोग चला यही करता है कि अबर आओ हम पटक देंगे। यही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। डे वन से वो लोग नकारात्मक बात बोलते हैं, तो उनकी बात पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है और ऐसा होते रहता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। गया संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंत्री पद का प्रभार ग्रहण करने के बाद अपने गृह जिला गया में पहली बार बीते दिन पहुंचे और उस दौरान उनके चेहरे पर खुशी और बातों में दर्द भी दिखा। खुशी इस बात की थी कि वहां के मतदाताओं ने उन्हें चुनकर संसद भेजा और वहां पर मोदी सरकार ने उन्हें एक बड़े विभाग का मंत्री बनाया। लेकिन दर्द इस बात का था कि इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव उन्होंने कई बार लड़ा, लेकिन मतदाताओं का मिजाज इसके पहले कुछ और था। ये बातें खुद उन्होंने वहां पर मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही और इसके अलावा भी उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ी बात कही है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे हैं उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। और जो एनडीए की गठबंधन सरकार केंद्र में बनी है, 5 साल चलेगी या नहीं, जो सवाल उठा रहे हैं उस पर भी वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को। देखिए, आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले गया के महान मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मौका दिया। जबकि मैं मानता हूं कि ये मौका तो बहुत पहले से ही हमारे पीछे है, लेकिन पता नहीं गया कि मतदाताओं को क्या था, हमें उन्होंने भुला दिया था। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। आज उन्होंने किया है और जो गरिमा गया के लोगों को मिली है, मेरे माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि गया का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला था और आज गया का प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का भी सौभाग्य मिला है। इसलिए गया का ये जो ऋण है जीवन भर हम लोग को नहीं भूलेंगे, महान जनता को। रही बात, हम नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है। हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम अपने विजन का विभाग आपको दिया। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन होता है। लेकिन जब विभाग का मैं समीक्षा कर रहा हूँ तो हमें लगता है कि सही है। माइक्रो का मतलब सबसे नीचे तबके का और स्मॉल का मतलब उससे बड़ा और मीडियम का मतलब बड़ा से थोड़ा कम। कहने का मतलब उद्योग जगत में सारी संभावनाएं इसी विभाग में सन्निहित है। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है। देखिए, वो लोग तो थेथरा ही करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम निगोशिएशन होता था। आज वैसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो खड़े करते हैं। अभी
पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग काँप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएँ घटती है। घटनाएँ घटती एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएँ घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा सकता। तो संजय रावत ने भी ये बयान दिया। हारने वाला लोग चला यही कहता है कि अगर आओ हम पटक देंगे, यही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। डे वन से वो लोग नकारात्मक बात बोलते हैं, तो उनकी बात पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है और ऐसा होते रहता है ऐसे। लेकिन ये सरकार 5 साल एकदम ठोक करके चलेगी और भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रखेंगे नरेंद्र मोदी जी। इसी पीरियड में ये है, इसलिए सरकार न चलने का कौन बात है। तो अभी आपने सुना जीतन राम मांझी अपने गृह जिले गया में पहुंचने के बाद क्या कुछ कह रहे थे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे। चेहरे पर खुशी और बातों में दर्द भी, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए गए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनके शासनकाल में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, गठबंधन की सरकार है, इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ सवाल उठाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, बिना सर पैर का सवाल है। एनडीए की सरकार 5 साल बिल्कुल चलेगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।